नमस्कार दोस्तों, जयप्रिय स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह कथा बहुत खास है। यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन बदलने वाला संदेश है। यह कथा है और के दिव्य संवाद की। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था कि मनुष्य को 3 बातें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अगर वह इन 3 बातों को गुप्त रखना सीख जाए, तो उसके जीवन में कभी स्थायी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। कथा प्रारंभ। एक दिन कैलाश पर्वत पर बहुत शांति थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी। भगवान शिव समाधि में बैठे थे। उनके पास माता पार्वती विराजमान थीं। उनके मन में एक प्रश्न था। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, पृथ्वी पर लोग इतने दुखी क्यों हैं? कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में तंगी बनी रहती है। कई लोग अच्छे होते हुए भी संघर्ष में फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान शिव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, देवी, मनुष्य अपनी वाणी और व्यवहार से अपनी किस्मत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। गरीबी हमेशा भाग्य से नहीं आती, कई बार आदतों से आती है। माता ने पूछा, प्रभु, वे कौन सी आदतें हैं? तब भोलेनाथ बोले, यदि मनुष्य 3 बातों को गुप्त रखना सीख जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। पहली बात, अपनी कमाई और धन की चर्चा। भगवान शिव बोले, देवी, मनुष्य को अपनी आय, अपनी बचत, अपने पैसों की पूरी जानकारी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज के समय में लोग सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं? कितना कमाते हो? बैंक में कितना पैसा है? कितनी प्रॉपर्टी है? और कई लोग गर्व से सब बता भी देते हैं। लेकिन शिवजी बोले, धन का दिखावा लक्ष्मी को पसंद नहीं। जब आप अपनी कमाई का प्रदर्शन करते हैं, तो लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या एक नकारात्मक ऊर्जा है। वह धीरे धीरे आपके सुख को कम करने लगती है। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं, देखते हैं कब तक चलता है इसका पैसा। भोलेनाथ बोले, धन को सुरक्षित रखना है तो उसे शांत रखना सीखो। जिस प्रकार दीपक की लौ हवा से बचाकर रखी जाती है, उसी प्रकार धन को भी शब्दों की हवा से बचाना चाहिए। जो व्यक्ति हर जगह अपनी कमाई बताता है, वह अनजाने में खुद पर नजर लगा लेता है। एक छोटी कहानी। एक व्यापारी था। जैसे ही उसका व्यापार बढ़ा, वह हर जगह अपनी सफलता की बात करने लगा। धीरे धीरे उसके रिश्तेदार उससे उधार मांगने लगे। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैला दी। कुछ ने जलकर उसकी बुराई शुरू कर दी। कुछ ही सालों में उसका व्यापार गिर गया। दूसरी तरफ उसका एक मित्र था। वह चुपचाप काम करता था, अपनी कमाई का प्रदर्शन नहीं करता था। समय के साथ उसका व्यापार और मजबूत होता गया। भगवान शिव बोले, जो धन को शांत रखता है, धन भी उसे सुरक्षित रखता है। दूसरी बात, अपने दुख और अपमान की चर्चा। भोलेनाथ बोले, मनुष्य को अपने अपमान और अपने दुख हर किसी को नहीं बताने चाहिए। आज के समय में लोग अपनी परेशानी हर जगह बताते हैं, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन शिव जी कहते हैं, हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन मन में खुश होंगे कि अच्छा हुआ इसे भी परेशानी आई।
जब आप बार बार अपने दुख बताते हैं तो आपका मन भी कमजोर होने लगता है। दुख को बार बार बोलने से वह और गहरा हो जाता है। भोलेनाथ बोले, दुख को तपस्या बना लो, प्रचार मत बनाओ। जो व्यक्ति अपमान सहकर चुप रहता है वह भीतर से मजबूत बनता है। जो व्यक्ति हर जगह अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाता है वह अपनी ही इज्जत कम कर देता है। एक उदाहरण, एक युवक नौकरी में अपमानित हुआ। वह हर जगह जाकर अपने बॉस की बुराई करने लगा। लोग सुनते रहे, लेकिन धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। दूसरा युवक भी अपमानित हुआ, लेकिन उसने चुपचाप खुद को बेहतर बनाया। कुछ सालों बाद वही युवक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचा। शिवजी बोले, अपमान को सीढ़ी बनाओ, दीवार मत बनाओ। तीसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं। भगवान शिव बोले, मनुष्य को अपने बड़े सपने और योजनाएं समय से पहले किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब बीज मिट्टी के अंदर रहता है तभी वह सुरक्षित रहता है। अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल दें तो वह सूख जाएगा। आपकी योजना भी एक बीज है। जब आप अपनी योजना हर किसी को बताते हैं तो कई लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। भोलेनाथ बोले, काम पूरा होने के बाद दुनिया खुद देखेगी। पहले शोर मत करो। गहरा संदेश। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु अगर मनुष्य इन 3 बातों का पालन करे तो क्या होगा? शिव जी बोले, उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसका मन शांत रहेगा, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। गरीबी धैर्य की होती है। जिसके पास धैर्य है वह देर से सही लेकिन सफल जरूर होता है। शिव का अंतिम उपदेश। भोलेनाथ बोले, 3 चीजें जीवन बदल देती हैं, मौन, संयम और धैर्य। मौन से शक्ति बढ़ती है, संयम से धन बचता है, धैर्य से सफलता मिलती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका यह ज्ञान संसार के लिए अमूल्य है। निष्कर्ष, दोस्तों, आज की कथा हमें 3 बड़ी सीख देती है। अपनी कमाई और धन की चर्चा हर किसी से न करें। अपने दुख और अपमान को हर जगह न बताएं। अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट न करें। अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो शांत रहते हैं, संयम रखते हैं और धैर्य रखते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।